जैसे ही अक्टूबर 2025 का रिजल्ट आया, रिजल्ट में मार्क्स नहीं आरएल लिखा आया। अब इस आरएल का मतलब क्या है? ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पे पैनिक में हैं, जिनको ये उम्मीद थी कि उनके तो 90% अरे यूं ही आ जाएंगे, जेई के लिए वो तो एलिजिबल हो जाएंगे, उनके 75% तक मार्क्स नहीं आए। इस बार के रिजल्ट में एक दो नहीं ऐसे कई सारे एरर्स हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और उनमें से ही ऐसे कई मिस्टेक होगी जो आपके भी रिजल्ट में हुई होगी। क्या आंसर गलत चेक हुई है? जैसा आपने मार्क्स सोचा था वैसे तो आया नहीं है? क्या रीचेक करवाने का फायदा होता है? ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है? आज के इस वीडियो के अंदर जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम है इस बार के रिजल्ट के अंदर, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, और ना किसी प्रॉब्लम उसका क्या सोल्यूशन है। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि सॉल्यूशन आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एनएस बोर्ड के द्वारा ऑन डिमांड का डेट शीट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये देखिए, ये प्रॉपर डेट शीट है। ऑन डिमांड का मतलब होता है कि जो अक्टूबर मंथ के एग्जाम्स में रह जाते हैं वो ऑन डिमांड में एग्जाम दे देते हैं ताकि उनका पूरा साल खराब ना हो। और ये ऑन डिमांड, ये देखिए आप 6 जनवरी से शुरू हो गया है और ये 25 मार्च तक चलेगा। इसमें प्रॉपर सब्जेक्ट और डेट भी मेंशन है कि किस डेट पे आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। इसके लिए क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, देखिए पहले आप ये चेक कीजिए कि आपके रिजल्ट में लिखा हुआ क्या है। मान लो कि आपके एक सब्जेक्ट में SYC, SYCT, SYCP या इनमें से कुछ भी आ गया है, इसका मतलब होता है उस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो और आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। मान लो एक ही सब्जेक्ट में आया है तो एक सब्जेक्ट के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए, ऐड टू कार्ट करना, प्रोसीड पे क्लिक करना, ये डिटेल्स फिल करना, और जैसे आप पेमेंट करते हो 5 मिनट में आपके पास कॉल आता है और उसी टाइम आपको हॉल टिकट दिया जाता है, ये पूछकर कि आप किस डेट पे एग्जाम दोगे, और एग्जाम सेंटर आपके घर के पास ही रहे, जो आप चूज करोगे वही एग्जाम भी हो जाएगा। 30 से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, उन डिमांड में बच्चे एक तो कम होते हैं, आपको पास करवा देते हैं। सेम अगर 2 सब्जेक्ट में आया तो 2 के आगे क्लिक कीजिए, 3 में आया तो 3 के आगे, 4 में आया तो 4 के आगे, 5 में आया तो 5 के आगे। बस ये ध्यान रखना, अगर SYCT आया है तो थ्योरी में फेल हो, प्रैक्टिकल में नहीं। प्रैक्टिकल नहीं देना आपको। अगर SYCP आया है तो प्रैक्टिकल देना है, थ्योरी नहीं देना। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी सब्जेक्ट में आया हुआ है, 2 में आया, 3 में आया, एक ही में आया, तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि ऑन डिमांड के सीट आप चेक कर सकते हो 30 से 40 सीटें बची होती है, बहुत जगह पे ये सीटें फिल भी हो जाती है, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मास स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट के अंदर मार्क्स नहीं आरएल शो हो रहा है। अब इस आरएल का क्या मतलब है? आरएल का मतलब होता है रिजल्ट लेटर, दैट मींस आपका रिजल्ट बाद में आएगा। लेकिन ऐसा क्यों, ये आपके ही साथ क्यों हुआ है? एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके रिजल्ट में भी यही शो हो रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए, पता है ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ी संख्या में सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, आप अकेले नहीं हो, तो घबराना बिल्कुल भी मत, और टेंशन वाली बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। ये हुआ क्या है? क्या आरएल का मतलब फेल होता है? बिल्कुल भी नहीं, आप फेल नहीं हुए हो। इसका मतलब होता है कि जो डेटा चाहिए होता है रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए, वो डेटा एग्जाम सेंटर से एनएस बोर्ड के पास नहीं आया था, इसलिए पहला रीजन होता है रिजल्ट डिले होने का, आपका रिजल्ट अभी होल्ड पे है। दूसरा रीजन होता है कि आपको टीएमए, प्रैक्टिकल या जो थ्योरी के मार्क्स है, या तो मिसमैच हो रहा है या प्रॉपर डेटा नहीं है जो मार्क्स आपके रिजल्ट में शो करवाया जाए, इसलिए वो सर्वर पे अपलोड नहीं है। दैट्स वाई आपका यहाँ पे आरएल लिखाया हुआ है। तो घबराना नहीं है कि आरएल का मतलब मैं फेल तो नहीं हो गया, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब ये होगा कैसे अपडेट, देखना। अब 1 वीक के अंदर अंदर किसी का होने भी लग गया, देख लेना, आप चेक कर लेना, किसी का अपडेट होने भी लग गया, ये बस चेक करते रहना। 1 वीक के अंदर अंदर आपका ये आरएल जो है लिखा हुआ, ये अपडेट हो जाएगा और प्रॉपर मार्क्स शो हो जाएंगे। ये आज से 3-4 साल पहले भी शो हुआ था, बट वो ठीक हो गया था, तो टेंशन नहीं लेना। एक बार बस आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं हुआ है तो आपको इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए, ये कहते हुए कि मेरे रिजल्ट में आरएल लिखा है। ठीक हो जाता है, घबराइए मत, यहाँ पे क्लियर है। बस वो प्रॉपर डेटा नहीं आया जिस वजह से ऐसा डिले हुआ है। अगर आपके रिजल्ट में इन चारों में से भी कोई मिस्टेक हुई है, कुछ एरर आ गया है, जैसे प्रैक्टिकल आपने दिया है लेकिन मार्क्स ऐड नहीं हुए, टीएमए आपने सबमिट करवाया है लेकिन टीएमए के मार्क्स रिजल्ट में शो नहीं हो रहा, टीओसी आपने करवाई थी लेकिन टीओसी के सब्जेक्ट ऐड नहीं हुए हैं, या आपने थ्योरी का एग्जाम दिया लेकिन एब्सेंट लिखा आ रहा है। अगर इन चारों में से भी कोई दिक्कत है तो सिंपल ये देखिए, जहां से आपने रिजल्ट चेक किया है ना, उसके नीचे गाइडलाइंस भी दिया हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करोगे ये प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें ये बताया गया है कि आपको अपना डैशबोर्ड ओपन करना है, रिजल्ट करेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहां से ये आप अप्लाई कर सकते हो जिस भी सब्जेक्ट में ये दिक्कत आई है। 50 रुपीज चार्ज लगता है और ये करेक्शन ठीक हो जाता है। बस एक चीज का ध्यान रखना, टोटल 5 सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपको पास होना होता है। अगर 5 में से एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट भी कम है ना, तो रिजल्ट के नीचे XX हो रहा होता है, दैट मींस 4 टाइम X लिखा आता है। और ये तभी हटता है जब 5 सब्जेक्ट टोटल आपके रिजल्ट में हो। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका ये कहना है कि मेरे सब्जेक्ट तो 3 ही थे, टोटल 5 तो है ही नहीं, और रिमेनिंग सब्जेक्ट जो नेक्स्ट ईयर होंगे, अभी आपको बताता हूँ इस पे क्या करना होगा। ये देखिए, कुछ ऐसे
स्टूडेंट है जिनका ये कहना है कि मेरे रिजल्ट में SYCT दैट मींस एंड में T लिखा हुआ है, तो क्या सिर्फ थ्योरी देना है या प्रैक्टिकल भी देना होगा? नहीं, आपको प्रैक्टिकल नहीं देना होगा, आपको सिर्फ थ्योरी देना है, क्योंकि एंड में T लिखा हुआ है। अगर एंड में P लिखा होता तो सिर्फ प्रैक्टिकल देना होता, और अगर सिर्फ SYC लिखा होता तो आपको दोनों देना होता, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना होता। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट में मान लो प्रैक्टिकल है ही नहीं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको सिर्फ थ्योरी देना होगा, लेकिन फिर भी उसमें SYC लिखा आता है जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है? अब अच्छा, इसके बाद इनको देखिए, इन्होंने कहा कि मैंने 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, रिजल्ट में सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही शो हो रहा है, तो बाकी के 2 सब्जेक्ट कहाँ गए? और ऐसे कई स्टूडेंट है जिनके रिजल्ट में सब्जेक्ट मिसिंग है। तो आपको भी पैनिक नहीं होना, ऐसा हमेशा हुआ है जब जब रिजल्ट लेट नाइट को आया है ना, रिजल्ट के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आई है, तो चेक करना 1 से 2 दिन में ये आपका अपडेट हो जाएगा। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट हैं जो एरर बोल रहे हैं कि सर इस बार एक नहीं बहुत एरर आ गया है, बताइए इस एरर का हम क्या करें? तो सिंपल देखो, एनएस बोर्ड ने एक मेल ही दिया हुआ है, अगर आप मेल भी सेंड कर दोगे तो हो जाएगा। मेल में कोई दिक्कत आ रहा है, आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, अपना रीजन वर्ड्स लैंग्वेज में भी लिखोगे ना, चैट जीपीटी उसको प्रॉपर मेल में लिख के दे देगा और उसी मेल को भेज दो एनएस बोर्ड को। तो सिंपल इस तरीके से करना है। अच्छा, कई सारे ऐसे स्टूडेंट है जो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश में मेरा SYC आया, यानी कि कुछ सब्जेक्ट में SYC आ गया, यानी फेल हो गए, लेकिन पासिंग मार्क्स जो 33 है उससे ज्यादा उनके मार्क्स आए हुए हैं, 34 मार्क्स आए हुए हैं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे, ये जो 34 मार्क्स आए हुए हैं ना, ये थ्योरी और TMA दोनों के मार्क्स को ऐड करके आए हुए हैं। एनएस बोर्ड का पासिंग रूल ये कहता है कि TMA को मिलाकर नहीं, बल्कि सेपरेट आपको थ्योरी के अंदर 33% लेकर आना है, तभी आपको पास माना जाएगा। TMA आपको बस परसेंटेज बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ना कि पास करवाने के लिए। क्लियर है? कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि मैंने एनएस बोर्ड में पहले भी एग्जाम दिया है और इस बार भी एग्जाम दिया जस्ट मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन मेरे पुराने वाले ही मार्क्स हो रहे हैं। ऐसा तब होता है जब आपके इस बार कोई मार्क्स में चेंज नहीं आया हो, इसलिए ओल्ड मार्क्स दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत ही पुराना, ये तो बहुत ही बकवास मार्क्स है, मेरे ऐसे मार्क्स हो ही नहीं सकते थे, ओल्ड मार्क्स एरर की वजह से आया, सिंपल आप भी मेल कर सकते हो या रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि रीचेकिंग का एक अच्छा ऑप्शन है। मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे करना है। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके TMA के मार्क्स ही चेंज हो गए। कैसे होता है ये देखिए, एनएस बोर्ड के अंदर आपको जब मार्क्स मिला था तो वो था 18 मार्क्स जो TMA स्टेटस में शो हो रहा था, अब रिजल्ट में आया 12 मार्क्स। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स में चेंजेस आए हुए हैं, किसी के ज्यादा हो गए, किसी कम हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ है ये देखिए, एनएस बोर्ड ने अपने इस नोटिफिकेशन में इस 4th वाले पॉइंट में बताया हुआ है कि TMA के जो मार्क्स हैं इसको मॉडिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी मार्क्स। दैट मींस अगर आपके थ्योरी में मार्क्स कम आ जाते हैं और पहले आपको TMA में ज्यादा मार्क्स मिला हुआ है, तो उस मार्क्स को भी कम किया जाएगा थ्योरी के मार्क्स को देखकर, ताकि लेवल में रहे दोनों, ताकि ऐसा ना लगे कि आपको TMA में ज्यादा ही मार्क्स मिल गए स्टडी सेंटर से, और अगर आपके थ्योरी में मार्क्स ज्यादा है और TMA में मार्क्स आपको कम मिले हुए तो उन मार्क्स को भी बढ़ा दिया जाता है। इसलिए थ्योरी के अंदर आपको ज्यादा मेहनत करनी होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसके बाद क्या है, सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी का जिन्होंने एग्जाम दिया, आगे तो P लिखा हुआ है सब्जेक्ट के आगे, दैट मींस पास होता है, लेकिन ओवरऑल 4 टाइम X लिखा हुआ है, तो ये लिखा आएगा सिंगल सब्जेक्ट में लिखा आता है। एनएस बोर्ड का रूल ही ये कहता है कि टोटल 5 सब्जेक्ट होगा तभी 4 टाइम X हटेगा, वहां पे पास लिखा आएगा। लेकिन आपने एग्जाम में एक ही सब्जेक्ट का दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रिजल्ट सभी जगह वैलिड है, आप नीट में कहीं पे भी लगा सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसे कई स्टूडेंट है जिनके रिजल्ट में 3 ही सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, तो भी वहां पे 4 टाइम X लिखा आएगा। 2 रीजन है, या तो सब्जेक्ट मिसिंग है, आपने एग्जाम सारे दिए होंगे 5 या 6 सब्जेक्ट के, और कुछ सब्जेक्ट मिसिंग है, तो वो तो अपडेट होगा, या वो TOC के रीजन से हुआ है, चाहे रीजन जो भी रहा है वो अपडेट होगा। TOC अगर आपका ऐड नहीं हुआ तो लेट फीस पे करके आपको दोबारा TOC के लिए अप्लाई करना होता है। हाँ, लेकिन अगर आपने दिया ही हाफ सब्जेक्ट का एग्जाम है, मान लो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया हुआ है और आपके रिमेनिंग कुछ सब्जेक्ट हैं जो अभी रह रहे हैं, अक्टूबर में आपने आधे सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, अब जिनके एग्जाम अभी अप्रैल में होने वाले हैं, मान लो 2 सब्जेक्ट अभी रह रहे होंगे, 10th के बाद एक साल गैप नहीं होता, तो हम ऐसे करके एग्जाम देते हैं, हाफ अभी और हाफ नेक्स्ट ईयर, ऐसा ही होता है, पता ना आप सभी को। तो अब जो है एग्जाम वो अप्रैल के मंथ में आपको देना है। 2 सब्जेक्ट अगर रह गए तो 2 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन फीस पे करना होगा। अब ये फीस कब पे होगा? क्या हमें लेट फाइन देनी होगी? नहीं, आपको कोई लेट फाइन नहीं देनी। 15 जनवरी को दोबारा से एग्जामिनेशन फीस का पोर्टल ओपन किया जाएगा, तो जिनके पास भी ऐसा हो रहा है उनको ये बात ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज पता है, ऐसे कई सारे कमेंट आए और जो हमारे बैच के अंदर भी ज्वाइन थे, उनको स्टार्टिंग में यही लगता था कि उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो पास हो गए या जिनके परसेंटेज भी आ गए। आप एक बार ये रिजल्ट देखिए ना, ये मार्क्स चेक कीजिए, ये इनके मार्क्स ऐसे कैसे आए। इन्होंने एंड मोमेंट पे वो चीज ग्रैब कर लिया जिनको लगा कि हाँ भाई इससे मेरा काम बन सकता है, बस इनका काम बन गया। अच्छा, पहले आप ये बताना कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपके साथ हुई है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं सबके कमेंट रीड करूंगा और आगे इन कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा ताकि जल्दी से उनका सॉल्यूशन कर दिया जाए। क्लियर है? तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो पास हो गए। अब देखिए, ये चाहते थे जेई के लिए 75% लाना, ये टॉप नहीं करना चाहते थे, लेकिन आए कितने 77%, इसलिए पास भी हो गए और जेई के लिए क्राइटेरिया फुलफिल भी हो गए, अब ये जेई भी दे पाएंगे। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट है, देखो इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस से हेल्प ली और इनके फाइनली 77% है। अब पता कुछ ऐसे स्टूडेंट जो ये कह रहे हैं, जो मुझे भी उम्मीद नहीं था कि मैं ऐसे मार्क्स लेकर आऊंगा,
पता है क्या हुआ, आप एक बार ये रिजल्ट देखिए, इससे केमिस्ट्री में सिर्फ 1 नंबर आया है। अब इस बच्चे को खुद विश्वास नहीं हो रहा अपने ऊपर कि एक ही नंबर कैसा आएगा। भाई कैसा भी आंसर लिख कर आ जाए, मतलब चाहे कोई कितना भी गंदा लिख कर आ जाए, 1 नंबर तो कभी किसी का नहीं आता। ये देखिए इसका सिर्फ 1 मार्क आया हुआ है। ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, चाहे उनके 75% नहीं बने हैं, 2 ऑप्शन है। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है तो रीचेकिंग और रीएवल्यूशन का ऑप्शन होता है, आप अप्लाई कर सकते हो। रीचेक से अच्छा होता है रीएवल्यूशन, उसके लिए अप्लाई करना, उसमें पूरा आंसर फिर से चेक किया जाता है। क्लियर है? लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स कमी है, तो आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो। कब दे सकते हो? 2 तरह का होता है। पहला होता है अप्रैल 2026, जिसका एग्जामिनेशन फीस पोर्टल अभी ओपन होने वाला है 15 जनवरी के आसपास, तो आप पे कर देना। एक में देना चाहते हो तो एक की फीस पे होगी, भाई 500-600 के आसपास फीस होती है, ज्यादा फीस भी नहीं होती इसकी, आप पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पहले देना है, तो ऑन डिमांड की ये डेट शीट है, जैन टू मार्च के मंथ में कभी भी आप दे सकते हो। इसमें आपको डेट बुक करना होता है और आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, या इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपका डेट बुक करके मिल जाएगा, आपको हॉल टिकट भी मिल जाएगा। और सबको ये लगता है कि नहीं मैं इंप्रूवमेंट दे दूंगा बाद में तो मेरे पास 2 मार्कशीट हो जाएगी। नहीं, जो अभी आपके पास मार्कशीट है ना, वो मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और आपको सिंगल ही मार्कशीट मिलेगी एनएस बोर्ड से। जो अभी इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं अप्रैल 26 में और उन्होंने अक्टूबर में एग्जाम दिया हुआ है, मार्क्स कम आ गए, तो टेंशन मत लेना आप। तो जिनको ऐसा लगता है तो आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो। अदरवाइज कोई और इशू है तो आप इस पे मेल कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं आए इस बार, मार्क्स आए हैं इस बार, अच्छे नंबर भी आए हैं, पास भी हुए स्टूडेंट्स। आप इनके कमेंट्स यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसे कैसे उनके परसेंटेज आए हैं। ये देखिए आप, तो जिन्होंने अच्छे से फॉलो किया वो पास हुए। भाई कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टेक्निकल इशू की वजह से दिक्कत आई है, तो वेट कीजिए, टेंशन मत लीजिए, आपका रिजल्ट भी ठीक हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जैसे कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना और ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना। और आपको इस चैनल से कितनी हेल्प हुई है, एक वर्ड नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, जैसे इन सब ने बताया। अच्छा लगता है, इतने बड़े बड़े कमेंट्स करते हो ना आप, मतलब दिल खुश हो जाता है कि यार आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके रहूंगा, चाहे जो करना पड़े। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।